आज हम लोग देखेंगे रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 16 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 3 को हल करें। तो जैसा कि मेरा पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का टोटल थ्योरी मैंने लेकर के आया था। उसमें बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की मुख्य कितनी विधियां हैं। तो पहला ग्राफीय, दूसरा बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में कितने विधि आते हैं? तीन। पहला आता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा वज्र गुणन विधि। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस वाई इक्वल टू 16 3x माइनस 2y इक्वल टू 3 को हल करें। तो इसको बीजगणितीय विधि से हल कर रहे हैं। तीनों विधि से हल करके इसका आंसर हम लोग देख रहे हैं लोग कितना आ रहा है। तो पहला विधि है, यहाँ पर ए नंबर में लिख दे रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि पहले देख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। देखिएगा लोग, किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना हो तो जो भी इक्वेशन दिया है, एक को समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2 लेंगे। जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 16, इसको लेंगे समीकरण 1। दूसरा दिया है 3x माइनस 2y इक्वल टू 3, तो इसको ले लिए समीकरण 2। अब क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से किसी क्वेश्चन को हल करना है तो कि तो समीकरण 1 से और नहीं तो समीकरण 2 से, कि तो x या y का मान निकाल करके उसको समीकरण क्या लेते हैं? 3 लेते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस वाई बराबर 16, 2x प्लस वाई बराबर 16। तो यहाँ से क्या करेंगे, y का मान निकाल ले रहे हैं। तो y बराबर 16, इधर प्लस 2x है तो माइनस 2x। ये क्या हो गया? समीकरण 3। देखिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो एक को क्या किए समीकरण 1, दूसरे को क्या लिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 से या 2 से x या y का मान निकाल करके उसको समीकरण 3 लेते हैं। तो समीकरण 1 से y का मान निकाल करके उसको क्या ले लिए? 3। 1 से जब y का मान निकालें तो समीकरण 2 में इस y का वैल्यू क्या करेंगे? रखेंगे। मतलब समीकरण 2 में, समीकरण 1 से y का वैल्यू निकालें तो किस में रखेंगे? 2 में। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब ध्यान देंगे लोग, समीकरण 2 क्या है? तो 3x माइनस 2y बराबर 3। तो यहाँ पर 3x माइनस 2 और y के बदला में क्या रखना है? तो y बराबर कितना है? 16 माइनस 2x। तो 16 माइनस 2x इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। आगे इधर हल कर रहे हैं। फिर आगे देखेंगे लोग, तो 3x के बदला में आप क्या लिखेंगे? 3x माइनस है तो माइनस 2 से 16 में क्या करना है? गुना करना। 16 गुना कितना हो जाएगा? 32। और फिर देखिए, ये माइनस माइनस गुना में क्या हो जाएगा? प्लस। और 2 से 2x में 2 गुना 4x, मतलब प्लस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। अब देखेंगे लोग, यहाँ पर क्या है? 3x आइए प्लस 4x इक्वल टू 3। इधर प्लस 32 है, इधर माइनस 32 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 32। समीकरण हल करने आना चाहिए। अब यहाँ पर 3x और 4x मिले कितना हो जाएगा? 7x बराबर 3 और 32 मिले कितना हो जाएगा? 35। इसीलिए x बराबर 35, इधर 7x के साथ क्या में है? गुना में है, तो इधर आ जाएगा भागा में। 7 पचे 35। तो x का मान कितना आया? 5 आया। अब इस x का मान समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, किसी में भी रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। लेकिन सबसे आसान निकलता है समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है? y बराबर 16 माइनस 2x, तो बराबर 16 माइनस 2 और x का वैल्यू कितना आया है? 5। तो 16 और माइनस 5 गुना 10, तो 16 में से 10 गया कितना हो गया? 6। अतः x बराबर कितना आया हम लोग का? 5। y बराबर कितना आया है? 6।
तो यह क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एक बार फिर थोड़ा ध्यान देंगे लोग, रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 16, 3x माइनस 2y बराबर 3 को हल करें। तो सुनिए लोग, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का मुख्य कितना विधियां है, तो दो, एक बीजगणितीय और एक ग्राफीय। तो बीजगणितीय विधि में कितना विधि आता है, तीन, एक प्रतिस्थापन, एक विलोपन और एक वज्रगुणन। तो मैंने आज बीजगणितीय विधि सिखाने का कोशिश किया है। तो पहले उसमें क्या है, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि को एक बार देख ले रहा है कैसे हल करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से बनाना होगा तो एक को समीकरण एक, दूसरे को समीकरण दो। अब क्या करेंगे, समीकरण एक या दो से x या y का क्या करते हैं, मान निकालते हैं। तो समीकरण एक से यहां से हम क्या किए, y का वैल्यू निकाल दिए, उसको ले लिए 3। और समीकरण एक से निकाले हैं तो उसको किस में रखेंगे, दो में, और दो से निकाले रहते तो एक में रखेंगे। रखे तो एक का वैल्यू x का निकल गया, और यह वैल्यू x का 1 2 3 किसी में भी रखेंगे तो निकलेगा। सबसे आसान किस में निकलता है, 3 में। तो समीकरण 3 में x का मान रखे, y का भी मान निकल गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, हम लोग यहाँ पर दिमाग में रखेंगे लोग कि x बराबर जो आंसर आया है कितना है 5, और y बराबर जो आंसर आया है कितना है 6 आया है। तो ये पहला था प्रतिस्थापन विधि। अब दूसरा देखेंगे विलोपन विधि। अब इसी के बाद देखेंगे लोग विलोपन विधि से इस क्वेश्चन को कैसे हल कर पा रहे हैं। दूसरा देखेंगे विलोपन विधि। बीजगणितीय विधि में दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का दूसरा विधि क्या है, विलोपन विधि। तो बी में हम लिख रहे हैं यहाँ पर विलोपन विधि, विलोपन विधि। मैं आज तीनों विधि का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। यदि अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिएगा, विलोपन विधि से इस क्वेश्चन को हल करना है तो उसमें क्या करना है कि तो x नहीं तो y को क्या करना है बराबर। एक को तो समीकरण 1 ले लिए, दूसरे को समीकरण 2 ले लिए। अब इस समीकरण 1 और 2 में x वाला या y वाला जो मान है क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है, दोनों अलग अलग। यहाँ पर y है, यहाँ पर -2y, ये भी अलग अलग। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को बराबर करते। तो मान लीजिए ऊपर वाला में 2 से गुना करते हैं, नीचे वाला में 1 से गुना करते हैं। 2 में y से गुना करेंगे 2y हो जाएगा, 1 में y से गुना करेंगे तो 2y, तो 2y बराबर। किसी एक को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो अब देखिएगा, बराबर करने के लिए तो यहाँ पर 2 में y से गुना करेंगे 2y होगा, लेकिन गुना सब में करेंगे। जैसे 2 से 2 दूना 4x प्लस 2 से y में करेंगे तो 2y, अब बराबर 16 गुना कितना हो जाएगा 32। फिर 1 से गुना करेंगे तो 3x माइनस 2y बराबर 3 एकम 3। अब यहाँ पर देखिए जोड़ने पर ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जोड़ने पर ही, ऐड करने पर ही, जोड़ने पर ही ये प्लस 2y माइनस 2y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर 4x और 3x मिलकर 4x 3x मिलकर कितना हो जाएगा 7x। अब 32 और 3 कितना हो जाएगा 35। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 35 बटा, इधर गुना में 7 है तो क्या हो जाएगा भागा में, 7 5 35। तो इसका x का कितना है 5। और समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 16। तो आगे बढ़ाएंगे तो 2 इंटू x का वैल्यू कितना है 5। तो x की जगह पर हम रख देंगे 5 रख दी। अब प्लस y इक्वल टू 16। तो यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे तो 2 बचे कितना हो जाएगा 10 प्लस y बराबर 16। तो इसलिए y बराबर कितना 16, और इधर प्लस 10 है तो -10। 16 में से 10 घटा देंगे कितना आ जाएगा 6। अतः x बराबर कितना है तो 5 और y बराबर कितना है तो 6। तो मैंने पहले ही बताया था किसी भी क्वेश्चन को किसी भी विधि से बनाया, रैखिक समीकरण युग्म में अगर क्वेश्चन वही है और 3 विधि से इसको हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, किसी विधि से हल करेंगे आंसर बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। जैसे मैंने पहले इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाया तो x का वैल्यू कितना है 5 और y का वैल्यू कितना है 6। फिर विलोपन विधि से बनाया तभी भी इसका आंसर x का कितना है 5, y का कितना है 6। एक बार फिर ध्यान देंगे लोग, विलोपन विधि से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे बनाएंगे।
विलोपन विधि से सॉल्व करना है तो एक को समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2, और किसी को x या y को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए किसी चीज से यहाँ पर गुना कर सकते हैं, गुना करके बराबर की एक क्या हो गया, कट गया, यहीं पर एक दूसरे का मान निकल गया। समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी इस वैल्यू को रखेंगे दूसरा। अब तीसरा विधि यहाँ पर बन रहा है वज्र गुणन विधि। तीन विधि से विलोपन विधि, प्रत्यास्थापन विधि और वज्र गुणन विधि, मतलब बीजगणितीय विधि में दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की मुख्य कितना विधि है, तो 3। तो 2 विधि तो हम लोग देख लिए, तीसरा सी में देखना है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, तब देखिएगा वज्र गुणन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, व्यापक रूप में लाएंगे। जैसे 2x प्लस वाई, अब इधर प्लस 16 है तो इधर आएगा माइनस 16 इक्वल टू 0, माने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसको लाएंगे 3x माइनस 2y और माइनस 3 इक्वल टू 0। मतलब सबसे वज्र गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, व्यापक रूप में ला लिए। फिर a1 बराबर कितना है, तो 2 है, b1 कितना है, तो कितना है, 1 है, c1 कितना है, तो माइनस 16, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल के लिखेंगे। a1 b1 c1, a2 कितना है 3, b2 कितना है माइनस 2, C2 वो कितना है -3, A1 B1 C1 ला लिए। अब देखिएगा वज्र गुणन विधि से हल करना है तो यहाँ पर ध्यान देंगे लोग, यहाँ पर B1 B2, फिर B के बाद क्या होता है C, तो C1 C2। अब बाकी इसमें क्या है, तो A बचा हुआ है A1 A2, और जो चीज से शुरू किए हैं इसी चीज से लास्ट करेंगे B1 B2। अब यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर 1। अगर यह दिमाग में रखते हैं तो आपको फॉर्मूला याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, सबका मान रखेंगे। b1 b2 तो कितना है 1 - 2, b1 b2 यहाँ से 1 - 2, फिर c1 c2 मतलब -16 और -3, फिर है a1 a2 तो कितना हो जाएगा 2 3, फिर b1 b2 तो कितना है 1 - 2, यहाँ पर कितना है x, यहाँ पर क्या है y, यहाँ पर क्या होगा 1। अब ध्यान देंगे लो इसके आगे कैसे बढ़ाना है, इसमें x बट्टा इसमें गुना करेंगे। ध्यान देंगे लो यहाँ पर इससे गुना करेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 एकम 3, और एक माइनस अपने मन से अब इसमें गुना करेंगे, यही काम। तो माइनस कर लिए घटाने का, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 16 गुना 32 कैसे आएगा। फिर बराबर y बट्टा, यही काम करना है। फिर इसमें गुना करेंगे तो ये माइनस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा -16 दूना 32, 16 × 48, और फिर एक माइनस अपने मन से घटाने का काम करना है। अब इसमें भी वही काम करना है, तो ये माइनस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6, फिर बराबर किए। फिर अब इसमें वही काम, यहाँ पर 1 बट्टा इसमें गुना करेंगे तो 2 दूना -4, फिर माइनस, और फिर इसमें गुना करेंगे 3 एकम कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो x बट्टा -3 और -32 मिलकर कितना हो जाएगा -35, बराबर y बट्टा यहाँ देंगे -48, और ये माइनस माइनस का हो जाएगा +6, तो -48 में से 6 घटेगा -42, और फिर इक्वल टू 1 बट्टा -4 और -3 मिलकर कितना हो जाएगा -7। अब देखेंगे लोग, अब एक बार इसके साथ इसको बराबर करेंगे, फिर इसके साथ इसको बराबर, x बट्टा -35 इक्वल टू 1 बट्टा -7, और एक बार इधर करेंगे y बट्टा -42 इक्वल टू 1 बट्टा -7, क्रॉस मल्टीपल गुना कर लीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -7x इक्वल टू -35, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसीलिए x बराबर 35 बट्टा 7 बचे 35, तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया 5, और फिर यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो -7y इक्वल टू -42, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसीलिए y इक्वल टू 42 बट्टा 7 से कटेंगे 7 6 तो 42 तो 6, तो y का अतः यहाँ ध्यान देंगे लोग, अतः x बराबर कितना है 5 और y बराबर कितना है 6, तो
तीनों विधि से हम लोग हल करके देखे रैखिक समीकरण युग्म का एक क्वेश्चन हम लोग बीजगणितीय विधि तीनों विधि से हल करके देखे। पहला कौन विधि था? प्रतिस्थापन विधि। दूसरा क्या था? विलोपन। तीसरा क्या था? बंधगुणन विधि। और तीनों विधि काफी आसान है। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।